अगर आपके भी गले में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे खिचखिच हो रहा है या कफ जम रहा है या फिर बोलने में परेशानी आ रही है या फिर कोई की भी तरह की समस्या है, तो आज जो मैं आपको रेमेडी बताऊंगी ना, इसे सुबह शाम अगर 2 टाइम आप चाट लेते हैं तो आप देखेंगे आपको बाजार से कफ सिरप लाने की भी जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। नमस्ते दोस्तों, मीनू किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। ये रेमेडी हमारे घरों में अक्सर इस्तेमाल की जाती है। तो आज जो मैं ये रेमेडी बता रही हूँ, इसे बच्चे से लेके बुजुर्ग को सभी को आप दे सकते हैं। लौंग अक्सर हमारे घरों में होती है। हम इसे चाय में यूज करते हैं, जब चाय मसाला बनाते हैं, गरम मसाला बनाते हैं या फिर कई बार चावल वगैरह पकाते हैं उसमें भी हम इसमें डालते हैं। कई बार हम सब्जियों में भी डालते हैं। ये पाचक होती है और साथ में बादी को मारती है, कफ को मारती है, तो कफ का शमन कर देती है। तो इससे क्या होता है, जब हम लौंग को इस रेमेडी के दवाई की तरफ जब हम लेते हैं तो ये आपको कफ सिरप का काम करेगी। जो हम बाजार से लेकर के आते हैं ना शीशियां, वो कई बार नुकसान भी करती है हमारे शरीर में जब हम ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, और वो कई बार तो कामयाब भी नहीं होती है। जब हम लेते रहते हैं कई दिनों तक, वो इतना असर नहीं करती है। तो आप एक बार ये मेरे कहने पर ये रेमेडी आप बनाएंगे ना, आपको पहली बार में ही इसका असर दिखाई देगा। लेते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें जिसमें फूल नहीं है वो वाली लौंग आपको लेनी है। देख रहे हैं, इस तरह से चुप के आपको 8 से 10 लौंग ले लेनी है। पहली बार बना रहे हैं, आपको पता नहीं कैसी बनेगी, आप 2 से 3 लौंग लेकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बोलती हूँ पहली बार आप कोई भी चीज बना रहे हैं ना, उसको आप थोड़ी मात्रा में बना करके देखें और फिर बाद में आपको फायदा हो रहा है तो आप ज्यादा मात्रा में बना सकते हैं। इस तरह से मैं देखिए सारी जिसमें कैप नहीं है वो सारी लौंगों को ले करके और मैं इसको पैन के अंदर डाल रही हूँ। आपको भी इस तरह से करना है। ये देखिए इस तरह से आपके पास सारी तैयार हो गई है। और अब हम लेंगे दूसरी चीज जो इसमें चाहिए, हमें चाहिए इसमें इलायची। हरी इलायची, जो छोटी वाली इलायची होती है, वो हमें लेना है। और इलायची को कोई हमें छिलका नहीं उतारना है, कुछ भी नहीं उतारना है। ऐसे ही 8-10 आपको इलायची ले लेनी है। अगर कम ज्यादा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे लौंग ज्यादा हो जाए या फिर इलायची ज्यादा हो जाए। बस इस तरह से लेने के बाद आप बाजार से लेकर के आए तो कितने लेकर के आए, इलायची की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रख लीजिएगा। जैसे 50 ग्राम लौंग है तो 100 ग्राम के करीब इलायची ऐसे आपको लेना है। इस तरह से हम इसमें इलायची भी डाल देंगे और इन दोनों चीजों को हम भूनेंगे। कितना भूनना है, एकदम धीमी आंच पर। हल्की सी लौंग जो है वो फूलने लग जाएगी और जो इलायची है इसका कवर हल्का सा सफेद सफेद होने लग जाएगा, तो समझ जाइएगा कि ये भुन चुकी है। इतनी भुनना है जैसे हम कड़ाके धूप में रखते हैं ना, भरी गर्मी में एकदम तेज धूप होती है तो उसमें एकदम करारी बन जाती है, ऐसे ही आपको इसे भूनना है। ज्यादा आपको जलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। बस जैसे ही आपको लगे कि ये फूलने लगी है, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसी पैन में हम थोड़ी देर और चलाएंगे, ताकि ये इसी गर्माहट में अपने आप में ये इसकी कुकिंग होती रहे, मतलब ये पक जाए अच्छे से। जब ये धीमी आंच पर पकती हैं तो इनमें जो ऑयल होता है, लौंग में तेल होता है ना, कई बार दांत में दर्द होता है तो सभी कहते हैं कि लौंग का तेल लगा लीजिए। तो लौंग में एक तेल होता है जो उभरने लगता है जब ये गर्म हो जाता है। इलायची में भी तेल होता है। जब इन तेलों को, ऐसे तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हमारे पास ये घर में होता है, जब हम इसको पीस करके इसका तेल का जैसा बन जाता है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे गले में जा करके इन्फेक्शन जो हो जाता है, जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं ना, उसका भी ये काम करती है। तो वो एंटीबायोटिक का काम करेगी, चारों तरफ से गले में जितने भी फंगस हो जाती है, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार खट्टे की वजह से सूज जाता है, कईयों को एलर्जी की वजह से हो जाता है, तो ये सब में रामबाण काम करती है। देखिए मैंने इसी गर्माहट में इनको सेक लिया और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएंगे तब मैं इसे कैसे पीसूंगी आपको दिखाऊं। देखिए पहले तो घरों में ना सिलबट्टे पे इसे पीस लिया करते थे, और आपके पास कूटने वाली है, कूटनी तो उसमें भी आप इसे पीस सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी चीज कूटने का है उसमें सामान कर लीजिए। अगर मिक्सी कुछ भी नहीं है तो आप मिक्सी के जार में ले करके फिर इसका हम पाउडर बनाएंगे। जहां तक हो सके मिक्सी का यूज ना करें तो सबसे बढ़िया है, पर आजकल ये पीसने के लिए कोई हमारे पास साधन नहीं है तो हमने मिक्सी का जार ले लिया है। चलिए जी, इसे हम बिल्कुल पाउडर पाउडर बना लेंगे इसका हम। और पाउडर बनाने के बाद इसे आप देख ले एकदम कि एकदम जैसे कई बार मोटा मोटा सा थोड़ा दिखाई देता है, कई मिक्सी में नहीं पीस पाते हैं, तो आप क्या करें, इसे और थोड़ा सा चला ले या फिर इसे छान ले। छानने के बाद अगर इसके अंदर कुछ बच जाता है
तो आप इसको फिर से पीस लीजिए या फिर उसे आप ऐसे ही इस्तेमाल चाय वगैरह में कर लीजिएगा। कई बार हम बच्चों को दे रहे हैं या फिर बुजुर्ग को दे रहे हैं, क्योंकि इसमें इलायची के हल्के से रेशे रह गए ना जब हमने इसे पीसा है, तो ये छन करके अलग हो जाएगा ताकि उसकी उनकी जीभ में ये ना लगे। ये हाजमाइती एंटीबायोटिक और एलर्जी वाला जो मैं ये आपको रेमेडी दे रही हूँ, इसे लेने के बाद ना जो कई बार इन्फेक्शन हो जाए गले में आपके, तो आप एविल लेते हैं, है ना? तो ये एविल का काम भी करता है। कई बार ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है गले में कि आप कितना ही मर्ज़ी कफ सिरप ले लीजिए, जिसकी वजह से खाँसी भी कई बार इतनी तेज़ होने लग जाती है कि आप समझ ही नहीं पाते कि हम कफ सिरप ले रहे हैं, तो भी हमारी खाँसी नहीं जा रही है। तो ये रेमेडी आप ज़रूर अपना करके देखिएगा। बस चौथाई चम्मच के करीब, चुटकी के हिसाब से देखिए तो 2 से 3 चुटकी, अपनी चुटकी ले लीजिएगा। बस 2 से 3 चुटकी आपको लेना है और किसी बर्तन में ले लीजिए या फिर चम्मच हो तो चम्मच में भी आप घोल सकती हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तब थोड़ी-सी इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। जब आप बनाएँगे तो इसे तुरंत ही बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ऐसे पाउडर बना के रख लीजिए लौंग इलायची का, उसके बाद शहद इसमें मिलाइए। शहद क्या करता है, एकदम दवाई को अंदर तक गले में एक-एक जो नस नाड़ियाँ है ना, वहाँ तक भी ये एकदम फिसल करके और ये अपना काम करना शुरू कर देता है। शहद खाँसी को भी दूर करता है। कई बार आपको अगर खाँसी हो जाए और सिर्फ शहद की 1 चम्मच ले लीजिए, वो आपके गले में एकदम तरावट कर देगा और जो भी इन्फेक्शन वगैरह है वो भी दूर कर देता है। तो शहद का इतना अच्छा काम होता है। जब लौंग और इलायची के साथ हम शहद का उपयोग करते हैं, तो वो सोने पे सुहागा वाला काम करता है और अंदर तक जो नस नाड़ियाँ जो नाक के पास भी अंदर कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार कइयों को, तो वो भी ये इसे दूर करते हैं। फ़ायदा है वो आपको तुरंत ही इसमें दिखाई देता है। जो हम बाज़ार से सिरप लेकर के आते हैं, वो तुरंत कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देगी और जो घर में बनाते हैं, उसको एक रात आप इसे ले करके चाट करके सो जाइए, आप देखेंगे दूसरे दिन आपका गला ऐसे लगेगा जैसे खुल गया है कहीं से। जितना कफ था वो पता नहीं कहाँ गया, ये आपको समझ ही नहीं आएगा। या तो वो सुबह जब आप सुबह उठेंगे, वो कफ के रूप में आपके थूक के रूप में बाहर आ जाएगा या फिर वो अपने आप ही अंदर सूख जाएगा। कई बार कफ ज़्यादा होने की वजह से अस्थमा हो जाता है। कई बार कफ ज़्यादा होने की वजह से आपकी छातियों में दर्द होने लग जाता है। कई बार कफ ज़्यादा होने की वजह से आपके नाक, आँख एकदम पानी जैसे निकलने लग जाता है और नाक भी जो है आपकी बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है। कफ से कई तरह के रोग और भी बढ़ जाते हैं। तो हम बाज़ार की ना ला करके और आप घर में जब ये छोटी-मोटी चीज़ें अपना लेते हैं, तो बच्चों से लेके बुजुर्ग को सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, फ़ायदा देगा ही देगा।